हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और जल्दी से बनने वाला जेंट्स कैप लेकर आई हूँ। ये जो कैप है ये आप 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए बना सकते हैं। सेम ही फंदे रहेंगे और लेंथ भी सेम ही रहेगी। तो आप अगर किसी बड़े का बनना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत आसान तरीका बताया है कैप बनाने का और ये बहुत ही खूबसूरत भी बनकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से और बहुत ही इजी से कैप को बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे वर्धमान का वूल है, ये मेरे पास थोड़ा वूल बचा है, मैंने इसका स्वेटर बनाया है और उसी में से ये मेरा इतना वूल बच गया है। तो उसी वूल से मैं इसका कैप बना रही हूँ। देखिए वर्धमान का है और जो मैंने इससे मैं निडल यूज़ करा है वो 9 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं 9 नंबर के निडल से इसको बनाऊंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने बनाया कितना है। यहाँ पर मैंने जो ये फंदे लिए हैं, ये देखिए दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बना है, डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। और जो इसमें मैंने फंदे लिए हैं ये मेरे टोटल फंदे हैं 114, क्योंकि ये 6 फंदों का मेरा डिज़ाइन है तो इसीलिए मैंने बॉर्डर से ही 114 फंदे ले लिए हैं। आप इसको 2.5 इंच का बना सकते हैं बॉर्डर को, या 2 इंच का बना सकते हैं। मैंने तकरीबन ये 2.5 इंच का बॉर्डर बना रखा है और 114 फंदे डालने के बाद 14 सिलाइयों का बॉर्डर, उसके बाद मैंने इस पर डिज़ाइन बना रखा है। ये जो डिज़ाइन है ये तकरीबन मेरा 1/42 का डिज़ाइन है। आप नाप सकते हैं, आपके पास कोई पुराना कैप रखा हो तो आप उसको नाप सकते हैं और उसके 4 उंगल से आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे जो मैं अब आपको बताऊंगी। तो यहाँ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। 6 ये हमारा जो डिज़ाइन है 12 रो का है। इसमें फंदे लेंगे 6 के मल्टीपल में और प्लस में 2 स्टिच कर लेंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेट होकर आ जाएगा। अगर आप कोई और डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो उस हिसाब से फंदे ले लीजिए, लेकिन फंदे आप 114 से ज़्यादा मत लीजिए, इतने में बिल्कुल फिट कैप बनकर आता है। तो यहाँ पर हम रो फर्स्ट बिनेंगे, राइट साइड से हमारा रो आएगा और जो रो आएगा ये हमारा देखिए पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे और यहाँ पर से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो एक फंदा हमने सीधा बिना, उसके बाद 4 फंदे ये जो है ये हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो 6 के मल्टीपल में लेना है तो यहाँ पर हमने 112 फंदे डिज़ाइन के और 2 फंदे एज के लिए दोनों तरफ लिए हैं, एक एक फंदा। अब एक फंदे को हम सीधा ले लेंगे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड से हम बिनेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी जो राइट साइड की पूरी रो है इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अगर आप पूरा उसको रो को देखेंगे तो आपके 2 फंदे सीधे आएंगे, 4 फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे सीधे आते हुए आपकी रो कंप्लीट होगी। तो कंफ्यूज मत हुए हो ना कि एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधे में आना है। आपके 2 फंदे सीधे आएंगे, 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और लास्ट के आपके 2 फंदे सीधे आते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड की रो आ गई है। अच्छा, ये जो रॉन्ग साइड की रो आएगी इसमें देखिए इस तरीके का ये पहले दिखाई देगा आपको। रॉन्ग साइड से खिंचता ज़्यादा नहीं है, ये डिज़ाइन थोड़ा गफ है तो खिंचता ज़्यादा नहीं है। अब हम रॉन्ग साइड की सभी रो को सेम बिनेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड में हमारे जो जैसे फंदे हैं उनको आपको उसी तरीके से सेम बिन देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। रो सेकेंड, रो 4, रो 6, रो 8, जितनी भी आपकी उल्टी साइड की रो आएंगी, रॉन्ग साइड की रो आएंगी, वो आपको सारी ही सेम बिननी है। राइट साइड की रो में आपको थोड़ा चेंजिंग करते रहना है, लेकिन रॉन्ग साइड की रो में कोई चेंजिंग नहीं होनी है, सारी रो सेम ही जाएंगी। जो जैसे फंदे हैं उनको उसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। उल्टे फंदों को उल्टा बिन लेना, सीधे फंदों को सीधा। तो आपके यहाँ पर 2 उल्टे फंदे आएंगे और 4 फंदे सीधे आएंगे। जो आपके राइट साइड से सीधे होंगे वो रॉन्ग साइड से उल्टे हो जाएंगे, जो रॉन्ग साइड से उल्टे होंगे वो राइट साइड से रॉन्ग साइड से, जो राइट साइड से उल्टे होंगे वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे। तो सेम ही फंदे आते हैं, उन्हीं को आपको रिपीट कर देना है। 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, पूरा कंप्लीट कर लेना है। सेकंड रो को इसी तरीके से, लास्ट में आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम रो थर्ड पर आ गए हैं, सेम जाएगी रो फर्स्ट की तरह। जैसे हमने रो फर्स्ट बिनी थी उसी तरीके से रो थर्ड आएगी। 2 फंदे सीधे, एक एज का और एक डिज़ाइन का। तो 2 फंदे हमारे शुरुआत के सीधे हो जाएंगे, 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे और फिर से 2 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी जो रो फर्स्ट है वही हमारी रिपीट होगी रो थर्ड में, इतना आपको ख्याल रखना है। ये वाला डिज़ाइन अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने इसका जो स्वेटर डाला है उसका भी मैंने वीडियो इसमें अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से भी जाके इस डिज़ाइन को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे
उल्टे बिनते हुए हम इस रो थर्ड रो को, राइट साइड की जो रो है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं पूरी रो को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम रो 4 पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड की रो आएगी हमारी, ये वाली जो रो है, और रॉन्ग साइड की रो 4 हमारी सेम रो सेकंड की तरह जाएगी, यानी कि जो सेकंड रो हमने बिना है वही हमारी रिपीट होगी रो 4। 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। जो फंदा जैसा है रॉन्ग साइड से आपको उसी तरीके से बिन देना है। सेम ही जाएगी हमारे फंदे, 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। आप इसकी लेंथ जो मैंने आपको इतना, क्योंकि मैं बिन चुकी थी, ये सेम आपका फर्स्ट रो की तरह आएगा। आप जब स्टार्टिंग करेंगे इसको, कैप को बनाना, तो आप 40 रो का बॉर्डर बना लेंगे। उसके बाद जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं उसके बाद फर्स्ट रो से आपका ये डिज़ाइन इसी तरीके से स्टार्ट होगा, और एक बार इसका आप बना लेंगे। उसके बाद ये 12 रो के बाद मेरा कैप की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने रो 4 कंप्लीट कर लिए रॉन्ग साइड की सेम बिनते हुए। रो 5 आएगी, हम फंदों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये जो हमारा सीधा फंदा है ये हम अंदर की तरफ लेके जाएंगे, और जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको हम बाहर की तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिज़ाइन को बंद करते और खोलते हुए चलना है। इस वजह से हमने सीधे फंदे को अंदर कर लिया है और 2 उल्टे फंदों को बाहर कर लिया है। जो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा ही बिनेंगे। राइट साइड से ऊन आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे। ये जो सीधा हमने पीछे की तरफ किया था इसे हम सीधा ही बिन देंगे। इसके बाद ये देखिए 2 उल्टे फंदे हैं, एक सीधा फंदा है। इस सीधे वाले फंदे को हम आगे की तरफ ले आएंगे, और 2 उल्टे वाले जो अंदर के फंदे हैं इनको हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। ये रो 5 है हमारी, राइट साइड की रो है हमारी। फिर देखिए सीधे फंदे को आपको सीधा बिन लेना है इस तरीके से, और ये जो उल्टे फंदे आपने बाहर की तरफ किए हैं इनको आपको उल्टा ही बिनना है इस तरीके से। अब हम फिर से ऊन पीछे की तरफ करेंगे और ये ऊन आगे की तरफ ही रखेंगे। ये सीधे फंदे को हम पीछे की तरफ कर देंगे, जो 2 हमारे पीछे के उल्टे फंदे इनको हम आगे की तरफ कर देंगे। तो हमारे बेसिकली यहाँ पे 4 उल्टे फंदे देखिए बदलने के बाद आगे बीच में आ जाएंगे, और जो 2 हमारे सीधे सीधे फंदे हैं वो एक इस तरफ चला जाएगा और एक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है, अगर आप रो फर्स्ट बिनेंगे तो आपको ये डिज़ाइन खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बिन रखा है तो यहाँ पर बंद होता हुआ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रो फर्स्ट आप जब बिनेंगे तो आपका डिज़ाइन यहाँ से खुलना शुरू होगा। ये देखिए 2 उल्टे फंदों को हम पीछे की तरफ कर देंगे, और जो एक हमारा सीधा फंदा है उसे हम आगे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से, और आप इसे सीधा बिनेंगे। फंदों को बिनना वैसे ही है जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीधे को सीधा बिन लेना है और उल्टे को उल्टा बिन देना है। सिर्फ आपको फंदों को थोड़ा सा बदल देना है, उनकी जगह जो है वो चेंज कर देनी है, बाकी कोई अंतर नहीं आना है बिनने में, वो वैसे ही बिने जाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको आपको बाहर की तरफ इस तरह ले आना है, और जो ये सीधा फंदा है इसे पीछे की तरफ लेके जाना है, और उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदे को सीधा बिन देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी रो 5 देखिए आप इस तरीके से कंप्लीट करिए। देखिए ये आपका डिज़ाइन इस तरह से शुरू हो जाएगा बनना। 4 रो आपको सेम बिननी है, 5th रो पे आपको थोड़ा सा फंदों को चेंज कर देना है, और 6 रो हम अभी बताएंगे आपको कैसे बिनेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 2 उल्टे फंदों को आपको पीछे कर देना है, एक सीधे फंदे को आगे की तरफ करना है, सीधे फंदे को सीधा बिनना है, उल्टे फंदे को उल्टा बिन देना है। तो हम इस पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बिन कर आएगा। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे लास्ट के फंदा है, ये देखिए एक सीध, यहाँ पे 2 बीच में सीधे आ गए, फिर 2 उल्टे आ गए, और लास्ट का एक फंदा सीधा आ गया। तो पूरी रो को आपको इस तरीके से कंप्लीट करके 5th रो को कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपके फंदे कुछ दिखाई देंगे। अब हम रो 6 बिनेंगे। रो 6 हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। मैंने आपसे कहा था रो जो हमारा रॉन्ग साइड है वो सेम स्टिच से बिना जाएगा, यानी कि अब हमारे जो फंदे आए हैं उसी तरीके से बिने जाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे आगे से उल्टे फंदे हैं तो पीछे से सीधे हो जाएंगे, इनको हमें सीधा बिन देना है। 2 फंदे सीधे, और यहाँ पर हमारे देखिए अब ये वाला फंदे जो 2 हैं हमारे, ये उल्टे बिने जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे सीधे हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने 2-2 फंदे दोनों तरफ से बीच में लाए हैं, तो यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। 2 फंदे फिर से हमारे उल्टे। रो सेम ही रिपीट होगा 4 की तरह, जो जैसे फंदे आपको वैसे बिन देना है।
बस यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि हमने फंदों को चेंज किया है तो यहाँ पर फंदे चेंज होकर आए हैं, रो फर्स्ट की तरह नहीं आए हैं, ये रो फिफ्थ है आपकी, तो थोड़ा सा चेंज जगह बदली है फंदों की, लेकिन बिनना आपको वैसे ही है जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में आपके 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बिनकर रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से जो जैसे है उनको उसी तरीके से बिन लीजिए उन्हीं फंदों को। अब यहाँ पे देखिए रो 6, तो यहाँ रो 7 शुरू होगी, 6 रो तक हमारा यहाँ पर देखिए कंप्लीट हुआ है पैटर्न। अब 6 रो हमारा फिर से रिपीट होगा, यानी कि 12 रो का डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हमारी वही 6 रो रिपीट होगी, लेकिन आपको आगे फंदों को जो आपके ऊपर रो आएंगे उसमें आपको फंदों को अलग तरीके से चेंज करना है। अब हमारा एक फंदा स्लिप होगा, रो 7 राइट साइड की रो, 2 फंदे उल्टे। अब ये वाले 2 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। अब हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे ये वाले। तो यहाँ पे रो फर्स्ट की तरह हमारे फंदे अब नहीं रहे हैं, अब हमारे फंदों को थोड़ा चेंज हमने कर दिया है। तो अब हमारे शुरुआत का एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, और इस तरीके से हमारी रो जो 7 है वो शुरू होगी। राइट साइड की रो हमारी इस तरीके से आपकी बात शुरू होगी, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो मतलब जैसे फंदे आपको अब दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से आपको रॉन्ग साइड से सेम बिन लेना है रो 8। फिर रो 9 जो है वो आपकी सेम रो थर्ड की तरह जाएगी, जो जैसे फंदे उनको वैसे बिनना है। फिर रो 10 जो है वो आपकी सेम जाएगी, रॉन्ग साइड की सभी रो मैंने आपसे कहा है कि सेम जाएंगी, जो जैसे आपको वैसे ही बिन लेना है। तो आपको बेसिकली वही फंदों को बिन लेना है जैसे आपने यहाँ पर रो 7 बिने हैं, फिर रो 8 में सेम रिपीट कर देना है, फिर रो 9 को सेम रिपीट कर देना है, फिर रो 10 को सेम रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 10 रो तक मैं सेम बिन लेती हूँ, 7 मेरी कंप्लीट हो गई, 8 9 10 मैंने देखिए यहाँ पे कंप्लीट कर ली 4 रो, तो यहाँ पर मेरा पूरी 10 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए मैं 11 रो कैसे बिनती हूँ। अब यहाँ पर देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब ये देखिए 2 उल्टे और एक सीधा, उल्टे को हम बाहर अंदर की तरफ कर देंगे दोनों उल्टे फंदों को, और जो पीछे की तरफ एक सीधा फंदा है उसे हम आगे की तरफ कर देंगे। देखिए ये सीधे को सीधा बिन देंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बिन देंगे। ये देखिए 1 और 2 फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए ये एक सीधा है और ये 2 उल्टे हैं, सीधे वाले को पीछे कर देंगे और 2 उल्टे फंदे जो पीछे वाले हैं उनको हम आगे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से उल्टे फंदे जो हमारे आगे की तरफ आए हैं इन्हें हम उल्टा ही बिनेंगे, पीछे हम ऊन करते हुए ये वाला फंदा सीधा बिन देंगे। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारी रो फर्स्ट थी सेम वही फंदे दोबारा आ गए हमारे, 2 सीधे 4 उल्टे और 2 सीधे। यहाँ पर देखिए सेम जो रो फर्स्ट हमने जो बिनी थी उसके जो फंदे थे वही फंदे हमारे वापस से आने लगे हैं सिलाई पे। 2 उल्टे फंदों को अंदर की तरफ कर देंगे और एक सीधा फंदा जो पीछे की तरफ है उसको हम आगे की तरफ ले आएंगे, सीधे को सीधा बिनेंगे और उल्टे को उल्टा बिनेंगे। ये हमारी रो 11 है। हमें रो 5th पे फंदों को चेंज करना है और रो 11 पे फंदों को चेंज करना है। बाकी रोज़ हमारी सेम जाएंगी, जो जैसी बिनी जाएंगी वो वैसे ही बिनी जाएंगी, उनको चेंज नहीं करना है। रो 5th पे आपको फंदों को चेंज करना है और रो 11 पे फंदों को चेंज कर देना है। 2 फंदे उल्टे अंदर की तरफ आएंगे, अंदर वाले फंदों को हम जो आए हैं इनको उल्टा ही बिनेंगे और जो पीछे की तरफ एक सीधा फंदा गया है इसे हम सीधा ही बिन देंगे। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी जो एक पूरी डिब्बी बनी है वो पूरी बंद बनी है। हमने एक बार खोला डिब्बी को, उसके बाद हमने उसे ऊपर की तरफ बढ़ाया, फिर उसे बंद कर दिया। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि हम यहाँ पर डिब्बी वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, यानी कि हमारी खुलेगी डिज़ाइन फिर बंद हो जाएगी डिज़ाइन, तो इस तरीके से ये आपका डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। उल्टे फंदे को उल्टा हम 2 बिनेंगे और यहाँ पर देखिए सीधे फंदे को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और 2 उल्टे फंदों को हम आगे की तरफ कर देंगे। उल्टे फंदे उल्टे बिनेंगे और सीधे फंदे सीधे बिनेंगे। लो 11 बिन रहे हैं, राइट साइड का रो बिन रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको पूरी रो को इसी तरीके से बिन लेना है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बंद हो रहा है और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बंद हो रहा है। तो पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक। रो हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है, रो 12 आ गया है, सेम जाएगा रो 2nd की तरह, रो 4 की तरह, रो 8 की तरह, रो 10 की तरह, रो 12 भी सेम जाएगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे,
4 फंदे सीधे बिनेंगे और 2 फंदे फिर से उल्टे बिनेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे वही फंदे आ गए हैं जो हमने रो फर्स्ट पे बिने थे। 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। जो जैसे आपको फंदे दिखाई दे रहे हैं वो वैसे ही बिने जाएंगे। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन लिया है वो हमारा डिज़ाइन ज़्यादा फैलता नहीं है, ज़्यादा खुलता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैंने फंदों को 114 लिया है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा खुलने वाला डिज़ाइन है, यानी कि ज़्यादा वो डिज़ाइन खुलता है, तो आप यहाँ पे फंदे कम कर देंगे डिज़ाइन पे, लेकिन बॉर्डर पे आप मैक्सिमम इतने ही फंदे रखेंगे, 114 ही फंदे आप बॉर्डर पे रखेंगे। हम पूरी रो को 12 रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 12 रो कंप्लीट हो गया है। सेम जो जैसे फंदे थे हमने उसी तरीके से बिने हैं, कोई चेंजिंग नहीं किए और हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मेरा 12 रो का डिज़ाइन पे मेरा कैप कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से कैप को तुरंत बंद कर दूंगी, ज़्यादा रोज़ इस पर मैं नहीं बनाने वाली हूँ। 6 रो में अपना डिज़ाइन में अपना ये कैप कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 114 फंदे हैं। 114 फंदों को मैं 2-2 फंदे एक साथ बिनूंगी और उन 2 फंदों को आधा कर दूंगी। 114 फंदों का मेरा आधे फंदे रह जाएंगे सिलाई पे। हम दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे। यहाँ पे मुझे क्योंकि कम फंदों को तुरंत बंद कर देना है, ज़्यादा मुझे इसकी सिलाइयाँ नहीं बनानी है, मेरी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है पूरी कैप की। तो यहाँ पे मैं 114 फंदों के आधे फंदे कर दूंगी। 2-2 फंदों को आपको एक साथ बिन लेना है। अगर आप यही डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से बिनेंगे, यानी कि आप इसकी हाइट अब ज़्यादा लेके नहीं जाएंगे, वरना ऊपर की तरफ नोक निकल जाएगा आपके कैप पे। तो आपको यहाँ पर आपका जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपका तुरंत आपको यहाँ पर 2-2 फंदे आपको एक साथ बिन लेना है। डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है मेरा और अब मैं 114 फंदों के आधे फंदे यहाँ पे कर लूँगी। 2-2 फंदों को मैं एक साथ बिनूंगी। देखिए 2 फंदे एक साथ, ये देखिए 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, फिर से 2 फंदे एक साथ। अगर आपको ऐसे लेंथ समझ में नहीं आ रही है तो आपके घर में कोई पुराना कैप होगा जेंट्स का, आप उसे नाप लीजिए, आप बिल्कुल उसकी लेंथ को पूरा रख लीजिए इस डिज़ाइन को बनाते हुए, और लास्ट की सिर्फ 6 सिलाइयाँ जो है उसमें आपको ये फंदों को बंद कर देना है। लेंथ पूरी उतनी रख लीजिए और सिर्फ 6 सिलाइयों पे आपको कैप को बंद कर देना है। 6 सिलाई नीचे से आपको 6 सिलाई नीचे बस आपको रखना है उस कैप की लंबाई को, और कैप को उतना रख के आप 6 सिलाई नीचे रख के, और फिर आप एक तरफ से राइट साइड से 114 फंदों के आधे फंदे कर लेंगे, हाफ फंदे कर लेंगे, और उसके बाद रॉन्ग साइड से भी हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड से भी मैं फंदों को घटाने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसकी लेंथ अब बिल्कुल भी ऊपर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए उल्टा उल्टा बिनूंगी, दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बिनूंगी तो मेरी रो जो है उल्टी उल्टी आएंगी। अब मैं फिर से रॉन्ग साइड से भी वही करने वाली हूँ, 2-2 फंदों को एक साथ बिनने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब मैं जो भी मेरे फंदे 114 फंदे हुए हैं, 114 फंदे के हाफ मेरे हो गए हैं नीडल पे फंदे, अब मैं उसके भी हाफ कर दूंगी। जो मेरे 114 के हाफ फंदे हुए, अब मैं रॉन्ग साइड से जो सेकंड रो अपनी फंदे घटाने की कर रही हूँ उसको भी मैं हाफ कर दूंगी, आधे फंदे रह जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड की रो में बिन रही हूँ और 2-2 फंदों को एक साथ बिनूंगी। यहाँ पे देखिए 2 फंदे एक साथ लिए और बिन दिए। अच्छा मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन रही हूँ, इसका भी आप ख्याल रखिए। अगर आप चाहे तो उल्टा सीधा भी बिन सकते हैं और सीधा सीधा भी बिन सकते हैं और उल्टा उल्टा भी बिन सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप इन फंदों को कैसे घटाना चाहते हैं। लेकिन आप इस तरीके से घटाएंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो अच्छा लग कर आता है। तो इस वजह से मैं अब सभी फंदों को हाफ कर दूंगी, 2-2 फंदे मेरे एक साथ बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फंदे आ गए हैं। अच्छा मेरी सिर्फ 2 सिलाइयाँ ही हुई हैं अभी। अब मैं इन फंदों को हाफ करूँगी, जितने भी मेरे फंदे बचे हैं अब मैं इनको फिर से हाफ करूँगी, आधे फंदे कर लूँगी। फिर से यहाँ पे देखिए ये मैंने आधे फंदे किए, 2 फंदे फिर से मैं एक साथ बिनूंगी, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। घटाने के में मैंने देखिए पहली रो में 114 फंदे के हाफ किए, फिर रॉन्ग साइड पे आए, फिर 114 फंदों के जितने भी हाफ फंदे हुए उसके मैंने रॉन्ग साइड से फिर से 2-2 फंदे घटाए एक साथ, फिर मैंने उसके भी हाफ किए, और अब मैं राइट साइड से हूँ, थर्ड रो बिन रही हूँ घटाने वाली फंदों को,
फिर से मैं उन फंदों को हाफ कर दूंगी, यानी कि दो दो फंदे जब एक साथ बिनूंगी तो उन फंदों के भी हाफ फंदे रह जाएंगे, आधे फंदे रह जाएंगे नीडल पे। ये तेजी से घटे गए फंदे, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ऊपर हाइट नहीं देनी है कैप को, इस वजह से मैं यहाँ पर सारे फंदों को एक साथ घटा रही हूँ। तो पूरी रो को हम इसी तरीके से घटा लेंगे। अब यहाँ पे रॉन्ग साइड की रो आ गई है मेरी। अब हम इन फंदों को भी हाफ कर देंगे, यानी कि 4 सिलाई में आपको दोनों तरफ से ही फंदों को घटाने। ठीक है, 4 सिलाइयाँ हो गई हैं मेरी, दोनों फंदों को मुझे एक साथ ही घटाने हैं, दोनों तरफ के फंदों को एक साथ घटा देने हैं। ये देखिए इस तरीके से 4 रो है मेरी, फंदों को घटाते हुए मैं 4 रो रॉन्ग साइड की बिन रही हूँ और सीधा बिन रही हूँ, दो दो फंदों को एक साथ घटा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से घटा रही हूँ। अगर आप नीचे से घटाना चाहते हैं तो आप पहले लेंथ ले लीजिए, आपको कितनी लेंथ लेनी है, उसके बाद आप जहाँ से आपको फंदों को घटाना है, क्योंकि वो बहुत स्लो घटते हैं, तो उसकी लेंथ आप उस हिसाब से बढ़ाइए और फंदों को साथ में घटाते जाइए। अब यहाँ पे देखिए मेरी 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं, तो 6 रो नहीं आई मेरे में। देखिए 5th रो पे ही मेरा कैप बंद हो जाएगा। मैंने मुझे लगा 6 रो पे बंद होगा, लेकिन देखिए 5th रो पे ही ये कैप बंद हो गया है। उनको इतना कट कर लीजिए कि आपका पूरा कैप सिल जाए बराबर से यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में जो भी फंदे आपके निडल पे बचते हैं 8 या 9, उनको आप निडल पे रहने दीजिए, अब उनको नहीं घटाना है। ऊन को कट कर लीजिए, लंबा ऊन कट के लिए, ताकि आपका कैप पूरा सिल जाए और फंदे अटैच हो जाए। अब हम इन्हें यहाँ पे देखिए ऊन को कट करके निडल पे ले लिया, और ये मेरे जो बचे हैं फंदे, इनको अब मैं इस पे निडल के से लेती हुई फंदों को टाइट कर दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। अब इन फंदों को घटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना फंदे हैं ही नहीं। अब आप इनको बंद कर सकते हैं, आराम से टाइट बंद हो जाएंगे ये, क्योंकि अगर अब इनको आप घटाएंगे तो एक नोक निकल जाएगी आपकी उस जगह पे। तो आपके जब अगर 10 फंदे रह जाते हैं तो आपको उनको बिल्कुल भी ज़्यादा घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 फंदे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 फंदों को एक साथ बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से निडल पे मैंने फंदे ले लिए हैं, और यहाँ पे अब हम इन्हें इस तरीके से सभी फंदों के बीच में से निकाल के इस तरीके से, और यहाँ पे खूब टाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी होल नहीं रहना चाहिए, आपको बिल्कुल फिक्स कर देना है। आप यहाँ पे पम पम बॉल लगा सकते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, आप चाहे तो घर में बना, लेकिन जेंट्स के लिए आप मार्केट वाला ही लगाइए, घर में बना हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप मार्केट वाला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर मैं इसे प्लेन ही रखने वाली हूँ इस कैप को। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मार्केट से लेके लगा सकते हैं, अगर आप घर में बना के लगाना चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये 5th रो का ही ऊपर बना है, तो ये इतना दिखाई नहीं देगा ऊपर, इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी सर यहाँ पर नहीं लगाने वाली हूँ। लेकिन मैं इसे यहाँ खूब टाइट से बंद कर दूँगी, ताकि यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाए, ज़रा सा भी यहाँ पे सुराख ना रहे बीच में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिक्स कर दीजिए अच्छे से खूब टाइट यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 2-3 गांठ लगा देंगे, ताकि यहाँ पे जो हमारा ऊन है ये बढ़िया से लग जाए इस तरीके से। अब आपको सिलाई तो मैं आपको कई कैप में बता चुकी हूँ कि आपको कैसे सिलना है। जो आपका एच वाला फंदा होता है, जो किनारे का आप एच वाला फंदा एक लेते हैं, ये देखिए राइट साइड से, ये देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम इसे सिलेंगे। बस आपको एच वाला फंदा ही लेना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एच के अंदर से नहीं सिलना है, ये याद रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल फिट फंदे हैं। इस वजह से आपको जो एच वाला फंदा है, सिर्फ एच वाले फंदे को ही आपको लेना है, और उसी फंदे को आपको दोनों तरफ से लेते हुए, जैसे आप स्वेटर की सिलाई करते हैं या कैप की सिलाई करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप और मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि आप कैसे सिलेंगे। साइड को बिल्कुल किनारे से आपको सिलना है, उससे जो साइड हमारे बहुत अच्छे से आते हैं और फंदे हमारे इधर उधर नहीं होते। तो एच वाले फंदे के बीच में से आपको निडल को लेना है, और जैसा आप सिलाई करते हैं उस तरीके से आपको सिल देना है पूरे कैप को नीचे तक। ऊन जो है जो आप कट करेंगे थोड़ा लंबा लीजिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कैप है वो इस तरीके से हम पूरा सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा जो कैप हमारा सिल के कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके का बनकर आया, बहुत ही खूबसूरत है। ये तकरीबन सभी 18 साल के बड़े जो उम्र के लोग हैं उन सबके बिल्कुल सही आएगा, आपको ये बिल्कुल फिट आएगा। इसमें आपको बिल्कुल फंदे घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हैं। बाकी आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फंदे ले सकते हैं, लेकिन बॉर्डर में आप इतने ही फंदे लीजिए। अगर आपको कैप पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा सिला है। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक लेडीज़ जैकेट बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, आप देखिएगा ज़रूर। और बहुत सारे मैं नए तरीके के स्वेटर बनाने वाली हूँ जो क्रोशिया और स्वेटर नीटिंग को मिला के मैं बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस आने वाले हैं, आप देखिएगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैप कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।